हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ का 6th चैप्टर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लाइंस क्या होंगी, एंगल्स क्या होंगे। तो देखिए, हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लाइंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे, एक्सिम्स क्या होंगे, उनकी स्टेटमेंट्स प्रूफ हमने सीख ली हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एंगल्स की प्रॉपर्टीज़। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो एंगल क्या बनेगा, पैरेलल लाइन होंगी तो एंगल क्या बनेगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है एंगल्स भी कई तरह के होते हैं। देखिए, बेसिक टर्म्स जो है हमें क्या ध्यान रखनी होगी। जो लाइन सेगमेंट होगा, या जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी कि 5th चैप्टर की वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं कि लाइन सेगमेंट किस तरह से बनाए जाते हैं, रेज क्या होती हैं। तो लाइन सेगमेंट जब भी हम बनाएंगे तब हमने क्या करना है, जैसे कि हम पहले शो करते थे कि उसके ऊपर ये एरो का दिख रहा होगा आपको, ये जो है अब निशान हमने नहीं बनाना है। ये जो है किसको शो करेगा, सीधा हमने लिखना है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज़ अ रे। तो यहाँ पे जो है हमने इन सिंबल्स का यूज़ नहीं करना। तो देखिए, आगे जो है हमारे पास कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वे होते हैं, देखिए जैसे कि एक लाइन पर तीनों के 3 पॉइंट हों, ठीक ठीक है, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आए तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। अगर एक लाइन पर 3 पॉइंट ना हो तो वो कौन से हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बताऊँ, देखिए कोलिनियर क्या होंगे, एक लाइन पर 3 पॉइंट हैं तो वो कोलिनियर हैं। अगर एक लाइन पर 3 पॉइंट नहीं हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, रेज, सॉरी, हम क्या पढ़ेंगे, एंगल्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल्स पढ़ेंगे। एंगल्स में क्या क्या ध्यान रखना है, वर्टेक्स क्या होगा, आर्म्स क्या होंगी और रे क्या होंगी। तो देखिए, यहाँ पे जो हम कितने तरह के एंगल पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे जो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक्यूट एंगल कौन सा होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, यानी कि जो एक्स है वो 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एरो लगाकर एक्स लिखा है, तो ये जो एरो है ये क्या है, हमारा वर्टेक्स है। और ये देखिए, ये जो है ये हमारी क्या हो जाएंगी, आर्म्स हो जाएंगी। तो ये हमारी आर्म्स हो गई और ये हमारा वर्टेक्स हो गया। और एंगल क्या होगा, जहाँ पे मैंने ये एक्स लिखा है वो हमारा एंगल हो जाएगा। तो देखिए, 0 से क्या होगा, बड़ा, 90 से छोटा होगा तो कौन सा एंगल बनाएगा, वो एक्यूट एंगल। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे जो है मैंने क्या बनाया है, ये राइट एंगल बनाया है। राइट एंगल कौन सा होगा, जो 90 डिग्री का होगा वो हमारा हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं हम इसको, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि परपेंडिकुलर किस तरह से शो करते हैं हम, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो वो कितना एंगल बनाएगी, 90 का। तो ये देखिए, ये भी हमारे पास 90 का एंगल बना रही है, तो 90 का एंगल क्या कहेंगे हम, 90 एंगल को राइट एंगल कहेंगे। अगर हमारे पास 90 से बड़ा आ जाए और 180 से छोटा आ जाए तो उसको कौन सा एंगल कहेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। कौन सा, ऑब्ट्यूज। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है, लेकिन 180 से हमारे पास ये छोटा है। 180 का देखिए हमारे पास कैसा होगा, 180 का एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा 180 का हमेशा 180 का वहीं पे बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पर। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट एंगल कौन सा आ जाएगा, 180 का होगा हमारे पास स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो है हमारे पास कौन सा रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए, हमने यहाँ पे देखा है अभी एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90। राइट एंगल कहाँ तक होगा, इक्वल टू 90। और 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इसी तरह स्ट्रेट एंगल कितना होगा, 180 के इक्वल, और 180 से बड़ा 360 से छोटा तो रिफ्लेक्स एंगल। अगर दो एंगल्स का सम 90 आ जाए तो वो कौन सा एंगल बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह से अगर 180 आ जाए उसका सम टू एंगल्स का तो उसको क्या कहेंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है सम है किसका, टू एंगल्स का। टू एंगल्स का सम आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर टू एंगल्स का सम 180 आ जाए तो सप्लीमेंट्री। इस तरह देखिए, एडजेसेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, मैंने एक एंगल बनाया हुआ है ए बी सी का एंगल बनाया है, जिसमें से ये जो है बी डी एक रे है, जिसके कारण ये दो अलग अलग हिस्सों में बट गया है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला अलग अलग हो गया है।
तो यहाँ पे जो है एडजेंट एडजेसेंट हो गए, यानी कि दो एंगल्स मिल गए। तो यहाँ पे दो एंगल जब मिल जाएंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट। तो यहाँ पे जो है उसकी एक रे जो है कॉमन रहेगी, तो वो एक आर्म जो है हमारे पास कॉमन रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। ठीक है, इस तरह से जो है एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है हमने ये देखिए, इन इफ़ द नॉन कॉमन आर्म बी ए एंड बी सी इन फिगर 6.2 from a line, then it will look like 6.3 figure. In this case, angle ABD and DBC are called linear pair of angles. जैसे कि देखिए इस सम में, इस फिगर में हमारे पास देखिए क्या था, इसमें दो एंगल्स बन रहे थे और हमारे पास ये कॉमन आ रहा था, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एडजेसेंट। और अगर हमारे पास देखिए कॉमन नहीं आ रहा पर एंगल फिर भी दो बन रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारे पास जो बन जाएंगे लीनियर एंगल्स बन जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये देखिए यहाँ पे जो है अब आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल देखिए किस तरह से हम देखेंगे, जैसे कि हमारे पास ए बी और सी डी जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ बनेंगे, जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्टिंग एंगल लाइन्स होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन्स यानी कि क्रॉस में इस तरह जहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग होगा। तो देखिए अभी इंटरसेक्टिंग में हम देख रहे थे वर्टिकल अपोजिट। देखिए अगर हम यहाँ पे जो है मिरर रख दें, जैसे ए ओ सी, किसके इक्वल हो जाएगा, मिरर के अंदर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे डी ओ बी, ये मिरर है हमारा, इसके इक्वल में हमें क्या दिख रहा है, मिरर के अंदर क्या दिख रहा है, डी ओ बी। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा। एंगल ए ओ सी किसके इक्वल आ गया, डी ओ बी के। तो यहाँ पे ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जैसे कि अभी हमने मिरर यहाँ सेंटर में रखा था, अब इसको हम वर्टिकल रखा था, अब इसको हम हॉरिजॉन्टल रखें, तो ये देखिए ये वाला सी ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ डी के। तो यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने दो लाइन लगाई हैं, यहाँ पे भी दो लगाई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों एक दूसरे के। तो इस तरह से जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल देखे जाएंगे। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपको ध्यान रखना है। इंटरसेक्टिंग कौन सी होगी, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग होगी, यानी कि एक दूसरे में मिल जाएंगी तो वो इंटरसेक्टिंग हो गई। अगर एक दूसरे से ना मिले, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग के साथ साथ इसको हम कह सकते हैं पैरेलल। देखिए इसका डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहेगा, यानी कि एक दूसरे में कभी भी आगे जाके मैच नहीं करेंगी, ये हमेशा एकदम स्ट्रेट रहेंगी, जिसे ये पैरेलल लाइंस भी कह सकेंगे इसको हम। तो देखिए अब जो है हमारे पास 6.1 एक्सिम है। तो देखिए इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इज 180। यानी कि देखिए अगर दो लाइंस एक दूसरे पर टकराती हैं, यानी कि जैसे अभी एडजेसेंट पढ़ा था हमने इस तरह से, तो इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180। अभी हमने पहले भी देखा था अगर स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है हमारे पास, 180 डिग्री का। तो अब इसने जो यहाँ से काट दिया तो फिर भी इसका सम कितना रहेगा, 180 रहेगा। तो ये एग्जाम हमारी 6.1 थी। इसी तरह देखिए जो है हमारे पास 6.2 एग्जाम है, उसमें क्या है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्मल लाइन, तो उससे जो है नॉन कॉमन आर्म्स आएंगी, यानी कि उसमें जो है कॉमन नहीं रहेगी। यानी कि इसका सम और इसका सम जो है 180 होगा, यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 है पर इसमें जो है कॉमन आर्म नहीं होगी। इस तरह देखिए हमारे पास 6.1 थ्योरम है, उसमें क्या है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमारे जो एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये हमारे वर्टिकल अपोजिट हो जाएंगे। तो देखिए अब जो है थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट में, इन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल पी ओ आर रेशो दी हुई है हमें, आर ओ एंगल आर ओ क्यू की किसके इक्वल है, 5:7 दिया हुआ है, यानी कि ये जो है 5 है और ये 7 है। फाइंड द ऑल एंगल्स, तो हमें क्या करना है, ये एंगल्स जो हैं दिए गए इनको एंगल्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है इंटरसेक्टिंग कर रही हैं,
तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो हमें क्या करना है, देखिए अब सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, दो एडजेसेंट दिए, हमें एडजेसेंट एंगल दिया होगा तो वो सम कितना बनाएगा 180। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, यानी कि ये लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनाएंगे, ये 180 का सम हो जाएगा। तो ये दोनों कितना हो गया, ये वाला 180 हो जाएगा। देखिए हमने ये लिखा, ये 180 हो गया। उसके बाद देखिए पी ओ आर हमारे पास गिवन है, और इसी तरह आर ओ क्यू भी हमारे पास गिवन है 5:7। तो यहाँ पे जो है 5/12 और 7/12 रेशो इस तरह से गिवन है। यानी कि जो 12 आएगा ये किस तरह आएगा, जो हमारे पास रेशोज गिवन होंगी इन दोनों, जैसे ये दो गिवन है इनका सम करें तो हमारे पास देखिए 12 आ जाएगा। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं 5/12 रेशो 7/12। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है पहले पी ओ आर एंगल। तो हमने वही किया, देखिए एंगल पी ओ आर इक्वल किसके 5/12 के इंटू में 180। तो यहाँ पे हमने 5/12 लिखा, इंटू में 180 किया, यानी कि हम जो है ये एंगल फाइंड कर लेंगे जिससे। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास 75 आ गया पी ओ आर। देखिए अगर हम इधर मिरर रखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी ओ आर किसके इक्वल है, एस ओ क्यू के। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 75 डिग्री। देखिए जैसे कि अभी हमने पी ओ आर फाइंड किया है, उसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, आर आर ओ क्यू भी हम इस तरह ही फाइंड करेंगे। तो देखिए आर ओ क्यू किसके इक्वल होगा 7/12 के। जो हमारे पास जिसकी रेशो गिवन है हमने वही लिखना है, जैसे कि 5 किसके गिवन है, पी ओ आर एंगल की, और एंगल आर ओ क्यू क्या है 7 रेशो में है। तो यहाँ पे 7/12 लिखेंगे, इंटू में 180। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 105। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 105। तो जब हम यहाँ मिरर रखेंगे तो ये किसके अपोजिट आएगा, ये इसके अपोजिट आ जाएगा ऊपर वाले के, पी ओ एस के। तो हमने देखिए सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, दो 75 डिग्री के और दो 105 डिग्री के। तो इस तरह हमने ये सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। ये बाकी दो एंगल किस तरह आएंगे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। इस तरह से जो है हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखिए अगला है हमारे पास एग्जाम्पल 2। In figure 6.10 rays OS stands on a line POQ। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे 6.10 में हमारे पास ये फिगर है 6.10 में, तो हमारे पास गिवन है POQ जो है लाइन है, और जो OS है वो क्या है रे। उसके बाद देखिए रे OR एंड रे OT, जो दो रे हैं आर बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। यानी कि ओ आर जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है किसको, एंगल पी ओ एस को, और इसी तरह ओ टी किसको बांट रहा है, एस ओ क्यू को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लाइन गिवन है पी ओ क्यू, और रे हमारे पास ये गिवन थी ओ एस। उसके बाद क्या कहते हैं, एक ओ आर है जो किसको बांट रहा है, पी ओ एस को बांट रहा है। तो हमने यहाँ पे लाइन लगा दी, यानी कि रे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्यू ओ एस को भी बांट रहा है, एस ओ क्यू को बांट रहा है कौन, ओ टी। तो हमने यहाँ पे भी एक रे लगा दी। तो इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम आएगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इफ़ एंगल पी ओ एस किसके इक्वल है, एक्स के, फाइंड एंगल आर ओ टी। तो हमें क्या फाइंड करना है, आर ओ टी फाइंड करना है। अगर हमारे पास क्या गिवन है, पी ओ एस गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, आर ओ टी। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है 180 का सम बनेगा कब, जब ये देखिए पी ओ एस एंगल को जोड़ेंगे, पी ओ एस को जोड़ेंगे किसके साथ, एस ओ क्यू के साथ। तो देखिए ये रे और ये लाइन ये एडजेसेंट एंगल हो गए, तो ये 180 का सम बनाएंगे। तो हमने इस सम में लिख दिया 180। इसी तरह पी ओ एस हमारे पास गिवन है एक्स, तो हमने पी ओ एस की जगह क्या लिख दिया एक्स, जिससे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक बार एंगल एस ओ क्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, नाउ रे ओ आर जो है बाइसेक्ट कर रही है किसको, पी ओ एस को। तो पी ओ एस देखिए हमारे पास क्या था, पी ओ एस को जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो है एंगल आर ओ एस हाफ है किसके, एंगल पी ओ एस के। यानी कि देखिए एंगल आर ओ एस ये हाफ है किसके,
पूरे एंगल के। तो इस तरह से ये हाफ हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है हमारे पास हाफ हो गया किसके, ये जो है हमारे पास हाफ एंगल रह जाएगा। तो इसको जो हम इसमें वैल्यूज़ को रख देंगे जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, यानी कि पी यू एस की हमारे पास वैल्यू गिवन थी एक्स, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया x/2। इसी तरह हमने क्या किया, एस ओ टी भी देखा। एस ओ टी किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू के। एस ओ टी किसके हाफ हो जाएगा, एस ओ क्यू के, क्योंकि ये भी इसका ओ टी जो है बाइसेक्ट है तो ये इक्वल बांट रहा है। तो हम इसको लिखेंगे एस ओ टी एंगल जो है किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू के। अब यहाँ पे एस ओ क्यू की हमने देखी ऊपर वैल्यू निकाली थी 180 माइनस एक्स, तो हमने ये देखी यहाँ पे ये लिख दी 180 माइनस एक्स। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2। तो देखिए अब हमें फाइंड क्या करना है, आर ओ टी फाइंड करना है। लेकिन आर ओ टी हमारे पास किस तरह से बनेगा, देखिए आर ओ टी जो है हमारे पास दो हिस्सों से बनेगा, आर ओ एस प्लस एस ओ टी। तो हमें ये दो एंगल्स फाइंड करने थे तो हमने ये दोनों फाइंड कर लिए, आर ओ एस और एस ओ टी। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देंगे, x/2 जो है आर ओ एस की वैल्यू है और एस ओ टी क्या है 90 माइनस x/2। देखिए इसको हम सॉल्व करें, ये प्लस माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो है एंगल कितना आ गया है, आर ओ टी 90 डिग्री। अगला है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड, उसमें है 6.11 जो हमारे पास फिगर है उसमें ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस चार रे हैं, यानी 4 रेज। ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस जो है हमारे पास 4 रेज हैं। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस, इन चारों को जो है आप जोड़ के कितना एंगल बनाएंगे, 360 का एंगल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो है हम एक लाइन ड्रॉ कर लें जिससे हमारे पास ये पूरी की पूरी एक नई लाइन आ जाएगी। इसको हम क्या दे देंगे नाम, टी यू वी कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, इसको टी नाम दिया, यानी कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमने यही किया। अब देखिए एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो अब हम क्या करेंगे, ओ एस जो है यहाँ पे रे है किसके, टी ओ क्यू की जो है रे है ओ एस। तो यहाँ पे जो है ये भी 180 का है बनाएगी। इस तरह हम देखिए क्या करेंगे, टी ओ एस प्लस क्यू ओ एस या फिर कह सकते हैं एस ओ क्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 180 का। हम जो है एस ओ क्यू को भी अलग अलग लिख सकते हैं। एस ओ क्यू को किस तरह अलग लिखेंगे, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। तो इसको हमने अलग अलग लिख दिया, देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने अब सेकंड इक्वेशन जो बनाई थी उसमें इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन अब क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब जो है हम पहली और तीसरी इक्वेशन को जोड़ दें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, इन जो है इन पाँचों को जोड़े हैं तो हमारे पास 360 का एंगल बनाएंगे, कैसे 180 प्लस 180 का। तो देखिए अब जो है टी ओ पी और टी ओ एस किसके इक्वल होता है, टी ओ पी और टी ओ एस टी ओ पी को जोड़ें तो ये पी ओ एस एंगल बनाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह फिगर में देखिए टी ओ पी, तो टी ओ पी प्लस एंगल हमारे पास कौन सा है टी ओ एस, तो टी ओ एस तो ये एंगल कौन सा बना देगा, पी ओ एस का एंगल बना देगा। तो यहाँ से हमने पी ओ एस एंगल फाइंड कर लिया और जो हमें चाहिए था वो हमने बना दिया। देखिए एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। तो अब हमने ये इसके एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम, इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है 70 डिग्री के एंड ए किसके इक्वल है 2x के और बी 3x के इक्वल है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से
ये जो हमारे पास ये देखिए ये गिवन है, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन और भी गिवन है हमारे पास, एंगल बी ओ डी किसके इक्वल 40 डिग्री के, और एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई भी फाइंड करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो है क्या गिवन है, ये जो है इनका सम जो है 70 डिग्री है, और ये एंगल जो है बी ओ डी 40 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम जो है ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ मिरर रखेंगे हम, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए, ये एंगल का निशान होता है, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और हमारे पास सम गिवन था, तो अब जिससे हम बी ओ ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई जो है 180 डिग्री एंगल बनाएगा, और एंगल बी ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है कितना है 180, और ये जो है सी ओ ई किसके इक्वल होगा 180 के। तो ये जैसे कि हमने बी ओ ई को पहले लिख दिया, जिससे हमारे पास इसका सम गिवन था 70 डिग्री। तो हमने यहाँ से जो है सी एंगल जो है सी ओ ई फाइंड किया, कितना आ गया हमारे पास 180 माइनस 70। तो एंगल सी ओ ई हमारे पास 110 आ गया। लेकिन हमें जो है सी ओ ई फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई एंगल का फाइंड करना है, यानी कि 360 माइनस एंगल जो हमें अभी निकाला है 110। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 250। हमने ये माइनस क्यों किया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो हमने यहाँ पे माइनस किया, देखिए 180 से जो है छोटा था, इसलिए हमने इसको रिफ्लेक्स बनाने के लिए करा है। अब देखिए हमारे पास जो है सी डी जो है स्ट्रेट लाइन है किस पर, ओ ई और ओ बी पर। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए हमने जो इसका रिफ्लेक्स भी फाइंड कर दिया, और ये भी हमारे पास आ गया। अब जो हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो देखिए हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई एंगल बी ओ डी किसके इक्वल है 180 डिग्री के। दो हमारे पास गिवन है वैल्यूज़ बी ओ डी की और सी ओ ई की। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्स का नहीं लिखना, हमने जो भी निकाल ली है एंगल सी ओ ई वही लिखना है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। उसके बाद जो हम इसको राइट हैंड साइड पर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 30। तो ये वाला एंगल आ गया है हमारे पास। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, जैसे कि देखिए हमारे पास जो है ये एक लाइन है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई जो है किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल ए ओ सी, एंगल ए, एंगल सी प्लस एंगल बी, जो मैंने इसको इस तरह लिख लिया ए सी और बी वाला, तो इनको ऐड करें तो किसके इक्वल होगा 180 के। हमारे पास जो है इन दोनों का जो है सम गिवन है कितना 70 डिग्री, और सी जो है हमारे पास कितना है 110। तो इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 में से 180 में से 110 जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 70। देखिए 70 इक्वल टू 70 है, लेकिन जो है हमारे पास एंगल ए जो हमने दूसरे तरीके से भी फाइंड किया था वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह ये 40 हो गया, जिससे एंगल बी हम आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि देखिए 70 यहाँ पर है और ये 40 है, तो 40 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, जिससे यह एंगल 30 आ जाएगा। तो अगला है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, देखिए इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेशो दी हुई है ए बी कितनी 2:3। फाइंड हमें एंगल सी करना है। तो देखिए एक्स और वाई इंटरसेक्ट है किस पर, ओ पी पर, और हमारे पास जो है ए बी सी जो है गिवन है, ए बी गिवन है कितने रेशो में 2:3 में, यानी कि ये 2 और ये 3, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है हम कॉमन ले लेंगे रेशो में एक्स। तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया एक्स। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, देखिए एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी, इनको हम जोड़ें तो ये हमारे कितना बनाएगी 90 डिग्री बनाएंगे। ये दोनों 90 बनाएंगे तो प्लस पी ओ वाई भी हम कर दें, पी ओ वाई, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा कितना बना देंगे 180 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको हम जो है सोल्व करें तो देखिए कैसे करेंगे इसको,
ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पे एक्स ओ एम जो है हमारे पास बी रेशो में था और एम ओ पी ए रेशो में था, और एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, और एंगल पी ओ वाई हमारे पास गिवन है कितना 90 डिग्री। ए और बी की जगह हम क्या लिख देंगे, उनकी रेशोज लिख देंगे। बी की जगह लिखेंगे बी की जगह 3x और ए की जगह 2x। देखिए हमारे पास रेशो क्या गिवन थी, ए रेशो बी 2:3 गिवन थी। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है कॉमन रेशो में x लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 2x रेशो 3x आ जाएगा। तो अब इसको हम ऐड करें और यहाँ से इसके 180 है हमारे पास इक्वल में, इसको माइनस कर देंगे तो 90 आ गया। 5x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो अब फिर इससे हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a हमारे पास क्या है 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू 18 पुट कर देंगे, इंटू में 2 हमारे पास है तो 36 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास b भी आ जाएगा, b 54 आ जाएगा, a 36 आ जाएगा। अब देखिए b और c को हम जोड़ें, देखिए b और c यानी ये देखिए ये लाइन और ये एक रे, तो इन दोनों को जोड़ें तो ये 180 का बनाएंगे। ये हमारे पास गिवन है 54, तो यहाँ पे 180 में से माइनस कर दें 54, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 180 में से 54 जो है माइनस कर देंगे तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा 126। तो हमारे जो हमें जो वैल्यू निकालनी थी सी की 126 आ गई। तो यहाँ पे जो है आपकी आज की वीडियो का कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।